हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक विद्यालय अध्यक्ष के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 30% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 2500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दिया गया है मतों की कुल संख्या कितनी है, 2500, और दिया गया है 20% वोट इनवैलिड थे, अवैध थे। तो आप लोग सबसे पहले निकाल लीजिए कि कितने वोट जो है इनवैलिड थे। 2500 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 500 वोट अवैध थे। ठीक है, जब 500 वोट अवैध हो गए तो कितने वोट जो है वैलिड हैं, 2500 माइनस 500 बराबर 2000। तो 2000 वोट जो हैं वैलिड वोट हैं। ठीक है, तो निकालना है उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। अब उम्मीदवार को वैध मतों का 30% जो है मिलता है, तो वैध मत कितने हैं, वैलिड वोट 2000। अब इसका 30% जो है मिलता है उम्मीदवार को, तो ये कितना आ जाएगा, 600 वोट जो है मिलता है। तो पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। तो पहले को मिल गया है 600, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 2000 माइनस 600 यानी 1400 वोट जो है मिलेंगे दूसरे उम्मीदवार को। ठीक है, तो 1400 वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, 14% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 90,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करेंगे और आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है, एक परीक्षा में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और 732 उत्तीर्ण हुए। परीक्षा के लिए कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। अब टोटल कितना होता है, 100%। 100% में 39% क्या है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। जब 39% जो है फेल हो गए तो पास कितने हुए, 41%। ठीक है, 41% स्टूडेंट जो है पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास हो गए हैं उनकी संख्या दी गई है, 732 जो है उत्तीर्ण हुए, यानी 41% बराबर 732। यहाँ से काटेंगे तो 1% का मान आएगा आपका 12, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 1200। ठीक है, तो आप लोगों ने निकाल लिया परीक्षा के लिए कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, यानी 100% का मान 1200। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। 5वां प्रश्न देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक परिवार को चीनी की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए जिससे चीनी पर उनका व्यय जो है समान रहे। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% की वृद्धि मतलब 1/4, यानी 4 में 1 की वृद्धि। अगर पहले चीनी का मूल्य 4 है तो अब उसमें 1 की वृद्धि हो रही है 5। तो चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 4 से 5। कहा गया है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी का व्यय जो है समान रहे। ठीक है, तो चीनी का मूल्य 4 से 5 हो रहा है, तो फिर से 4 कब होगा, जब 5 में से 1 घटाएंगे तभी 4 होगा, यानी 1 कम करना पड़ेगा 5 में से। यही है, 1 कम करना पड़ेगा 5 में से, इसी को प्रतिशत में निकालना है, यानी ये आ जाएगा 20%। ठीक है, तीसरा वाला आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12% और तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है। नगर की वर्तमान जनसंख्या 3,11,696। 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या x थी। ठीक है, तो x अब पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हो गई, 10%, यानी x का 110%। दूसरे वर्ष में 12% की वृद्धि यानी 112%, और तीसरे वर्ष में 15% की वृद्धि यानी 115/100। ठीक है, तो 3 वर्षों में ये टोटल वृद्धि हो गई, और वृद्धि के बाद जनसंख्या दी गई है 3,11,696। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग x का मान जो है निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आएगा 2,20,000। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये थे परसेंटेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।